मुख्तलिफ ममालिक अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं टू नॉर्मलाइज द सिचुएशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वहीं बहुत से इन्फ्लुएंशर्स जो हैं वो भी रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बता दीजिए। आपको बताएं कि पाकिस्तान भारत समेत दुनिया भर से ताल्लुक रखने वाली नोबेल इनाम याफ्ता शख्सियात ने भारत और पाकिस्तान से मुश्तरका अपील की है कि वो खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी कम करें और इससे पहले कि एक मुकम्मल जंग शुरू हो जाए। बड़ी अच्छी उन्होंने एक्चुअली ये अपील की है। 59 नोबेल इनाम याफ्ता शख्सियात ने यह अपील अक़वाम मुत्तहिदा में जमा कराए गए अपने एक मुश्तरका बयान में की है, जिस पर मलाला यूसुफजई समेत भारतीय नोबेल इनाम याफ्ता सत्यार्थी के दस्तखत भी मौजूद हैं। सत्यार्थी ऑफिस से जारी बयान में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पर जोर देकर कहा गया है कि दोनों शख्सियात दानिशमंदी का मुजाहिरा करते हुए तहम्मुल से काम लें और मौजूदा बहरान का जल्द से जल्द खात्मा करें। बयान के मुताबिक जंग से सबसे ज्यादा बच्चे मुतासिर होते हैं जिनका जंग से कोई लेना देना होता ही नहीं है। आज की मुहज़्ज़ब दुनिया में तशद्दुद, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। इस वबा को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए ठोस और फौरी इक़दामात नागुज़ीर हैं। रियली लाइक द टर्म। एक तो जंग और ये दहशतगर्दी, ये वबा की सूरत है, इन्हें ख़त्म करने के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना चाहिए। बयान में दोनों मुल्कों के मीडिया इदारों, शहरियों और ख़ासतौर पर नौजवानों से अपील की गई है कि वो खित्ते में अमन की बहाली के लिए अपना किरदार अदा करें। अपील में दस्तखत करने वालों में बहुत से नोबेल लॉरियट शामिल हैं। काफी बड़े बड़े नाम हैं। मलाला यूसुफजई हैं, लीमा हैं और तवक्कुल कामरान हैं और होजे रामोस होर्ता है, मे ब्रिट मोज, बहुत से नाम शामिल हैं। और ये पहली बार है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, माशियात और अद्वियात जैसे शोबों में नोबेल इनाम हासिल करने वाली शख्सियात ने मिलकर अमन के लिए आवाज़ उठाई है। अच्छा जी, इसी पर ज़रा हम मज़ीद बात भी करना चाहेंगे और समझना भी चाहेंगे कि व्हाट इट एक्चुअली मीन। सीनियर तजियाकार जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ हैं। जाहिद साहब, तमाम शोबों के नोबेल इनाम याफ्ता शख्सियात अमन के लिए आवाज़ उठा रही हैं, बड़े हमने नाम भी लिए हैं अभी। आपके ख्याल में क्या उनकी आवाज़ सुनी जाएगी? ख़ास तौर पर मोदी इस आवाज़ को सुनेंगे? क्योंकि अभी तक तो ऑब्वियस यही लगता है कि उन्होंने अमन की हर आवाज़ पर कान बंद कर रखे हैं। देखिए, ये जो इनके कंसर्न्स हैं नोबेल प्राइज लेने वालों की, वो सही है। और न सिर्फ ये उनकी बात है, लेकिन दुनिया भर के जो भी ज़ी शऊर लोग हैं वो समझते हैं कि ये जंग जो है इतनी आसान चीज़ नहीं होती है। और ख़ास तौर पे जहां हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करते हैं, जो कि एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं और दोनों न्यूक्लियर पावर है, तो अब उनकी अगर जंग होती है, और वो जब हमारे यहाँ हमेशा मसला ये होता है कि जंग शुरू तो की जाती है लेकिन उसके बाद जो है वो उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। और ये खतरा हमेशा रहता है कि कहीं वो जो है न्यूक्लियर जंग में तब्दील ना हो जाए। और यही कंसर्न जो है दुनिया भर में इससे पहले भी जो है इस किस्म की हुई थी, और ख़ासतौर पर साइंसदानों की तरफ से इस किस्म की जो है अपील की जाती रही है, क्योंकि वो समझते हैं कि इसके असरात क्या हो सकते हैं। इसके असरात सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान पे नहीं पड़ेंगे, अगर जंग होगी उसके पूरे खुर्रे अर्ज पे असर पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि ये वक्त यही है कि लोग जरा जो ढोल पीटते हैं जंग के लिए, जरा उनकी आंखें खुल जानी चाहिए कि ये जो है जो जंगजुआना रवैया जो होता है, उससे जो जिस तरह से वो तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, उस पर कम से कम जो है अब समझने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि इस किस्म की अपील और होनी चाहिए। और मैं देखिए, पाकिस्तान ने अपनी जाहिद साहब, अब आप देखें, आप दुनिया की बात तो कर रहे हैं लेकिन अब भारत के अंदर से भी जो हिस्टीरिया और यूरोपिया की बात हो रही थी, वो अब आवाज़ें मुझे लग रहा है कहीं पीछे जाती जा रही हैं, क्योंकि हकीकत हाल वहाँ पर भी आया हो रही है और वहाँ पर भी आवाज़ें अब उठ रही हैं। फॉर इंस्टेंस, अब नोबेल इनाम याफ्ता शख्सियात की हम बात कर रहे हैं, इनकी तरफ से मुश्तरका अपील आना और पर्टिकुलरली भारतीय नोबेल इनाम याफ्ता सत्यार्थी के दफ्तर से जारी होने वाला बयान, उनकी तरफ से जो अपील की गई है, ये कितना अहम है पर्टिकुलरली इंडिया में? देखिए, यकीनी बात यह है कि शुरू में जो एक लिहाज से वहाँ पे फ्रेंजी थी, जंगजुआना जो एक रवैया था, खास तौर पे मीडिया का, ऐसा लगता था जैसे जंग जो है वो बहुत ही आसान काम है और पाकिस्तान को जाके तबाह कर दें। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जैसे जैसे हकीकत सामने आती जा रही है और जो खतरात का सामना करना पड़ रहा है, उसके बाद यकीनी बात थी कि कम से कम एक वो सेक्शन जो कि हम जिसको सेन सेक्शन कह सकते हैं, उसकी तरफ से ये आवाज़ उठने लगी है। और मैं समझता हूँ कि जो है ये जब थोड़ी सी और जब ये कशीदगी कम होगी तो और ज़्यादा आवाज़ें वहाँ हिंदुस्तान से उठेंगी। देखें, अभी भी जो है इस बात पे सवालिया निशान है कि जो है क्या वो बालाकोट में जो हमला किया गया था उसमें वाकई जो क्लेम करते हैं वो हासिल कर सकें।
और अब तो ये कि इलेक्शन में मोदी साहब इसको इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि ये उल्टा उनके गले में पड़ जाएगा। ऐसा लग रहा है कि ये उल्टा उनके गले में पड़ जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका सीनियर सहाफी तज्जियाकार। हम तो ये एम्पावर करना चाहेंगे वहाँ के लोगों को भी, इंडिया के लोगों को भी, कि आप सवाल जरूर करें, क्वेश्चन जरूर करें कि ये जो था, ये सारा प्रोजेक्ट जो था, ये एक्सपेरिमेंट जो आपने किया है, ये किया क्यों है। तो लिहाजा इसका जवाब मिलना चाहिए ताकि इंडिया के लोग जब वोट देने जाएं तो उनको पता हो कि वो किस माइंडसेट को वोट दे रहे हैं। ये जो माहौल था ना, जंगी जुनून वाला माहौल, मेरा ख्याल है कि एक हफ्ते भी टिका नहीं रह सका और उसके बाद भारत के अंदर से ये आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि भाई ये हुआ क्या है। लोगों ने लॉजिकली इस पे सोचना शुरू कर दिया।